मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे। कल हम लोग मानस पाठ में 288 दोहे पूरे कर लिए थे। अब आगे। रचे रुचिर वर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बै देही, सो बर नय असिमति कवि केहि। दूल्ह राम रूप गुण सागर, सो बितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी। जे जेहि तिरे हुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लाल गहि भुवन 10 चारि। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकि सुर नायक मोहा। बसई नगर जेहि लक्ष्य कर, कपट नारी बर वेश। तेहि पुर कई शोभा कहत, सकुचहि सारद शेष। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काजज कौन कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। तो नगर की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, और कैसे की जाए जहां माँ सीता जो लक्ष्मी स्वरूपा है वो दुल्हन होकर बैठी हुई। ऐसी नगर की, ऐसी जनक सभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरषे नगर बिलोकि सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। करि प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही। बारि बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरषि सभा बात सुनि साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछन यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहु केहि देश। सुन स्नेह साने बचन, बाँचे बहुरी नरेश। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काजस कौन कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। तो जनक के भेजे गए दूत अयोध्या पहुंच गए, और अयोध्या में जाकर के उन्होंने राजा दशरथ को बताया। दशरथ ने तुरंत उन्हें बुलाया, और जब उन्होंने पत्र देने की बात कही तो राजा स्वयं उठ करके उस पत्र को लिए और पूरी सभा में उसकी बाँच कर सुनाया। फिर भरत शत्रुघ्न को भी उसको बाँच कर सुनाया। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहु बिसेखी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनि के निज नयन निहारे।
श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धान्य न को। राम लखन जिनके तनय, वेश विभूषण दो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरनु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो राजा जनक ने जो दूत भेजे थे, वो राजा दशरथ के पास गए। राजा दशरथ उनको निकट बुला करके कह रहे हैं कि भैया, आपने उन दोनों कुमारों को देखा है क्या? वे कौशिक मुनि के साथ होंगे। एक तो श्यामल हैं और एक गोरे हैं। ये बताओ कि राजा जनक ने उनको पहचाना कैसे? तो उन दूतों ने कहा, हे राजन, सुनिए, आप धन्य हैं जिसके पुत्र राम और लक्ष्मण जैसे विश्व के विभूषण हो। आगे वे दूत कह रहे हैं, पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कहिय नाथ किमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। शंभु सरासन काहुन टारा, हारे सकल वीर बरिआरा। तीन लोक महजे भट मानी, सब के सकति शंभु धन भानी। सकई उठाई सरासर मेरु, सोही हारि गयौ करि फेरु। जहि कौतिक शिव शैल उठावा, सो ते सभा पराभव पावा। ता राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरनु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काज सुकवन कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। दूतों ने कहा कि आपके पुत्र नहीं, वो तो पुरुष सिंह हैं, जो तीनों पुर को, तीनों लोक को प्रकाशित कर दिया है। जिनके प्रताप के आगे तो शशि मलिन लगता है और सूर्य शीतल लगने लगा है। ऐसे पुत्रों को आपने कहा कि कैसे पहचाना? अरे, कहीं सूर्य को दीपक लेकर के पहचाना जाता है? सीता जी का स्वयंवर हुआ था, जिसमें अनेकों राजा आए ही थे, और वह जो शंभु का सरासन पिनाक था, वह किसी से टरा ही नहीं, तोड़ना तो दूर रहा। जो तीनों लोकों में अपने को बलवान मानता हो, वो भी उस शिव धनुष को परिक्रमा किया और चला गया। ऐसे ही सहस्त्राबाहु भी वापस चला गया।
जिसने कौतुक में शिवशैल को उठा लिया था, वह भी उस सभा में पराभव को प्राप्त हुआ। ऐसे पिनाक को आपके पुत्र रघुवंशमणि श्री राम ने इस प्रकार से तोड़ दिया बिना प्रयास के, जैसे गजराज पंकज की नाल को तोड़ देता है। तो सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आंख दिखाए। तो देखी राम बल निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवन बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तव बालक दोऊ, अबन आँख तरि आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। तो सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनि पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काज सो कवन कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दूतों ने कहा कि धनुष टूटने की आवाज सुनकर के परशुराम जी आए। उन्होंने कई बातें कही, आंख दिखाया, लेकिन राम जी के बल को, प्रताप को देख करके उन्होंने अपनी धनुष दे दिया, जो स्वयं ही चढ़ गया। और उसके बाद परशुराम जी स्तुति की और वन को तप हेतु चले गए। तो जैसे राम हैं, वैसे ही आपके दूसरे पुत्र लक्ष्मण भी हैं, जिनको देखते ही राजा कांपने लगते हैं। वे वैसे ही उन राजाओं को देख रहे थे जैसे सिंह का बालक हाथियों के समूह को देखता है। अब तो आपके दोनों बालकों को देख करके कोई भी वीर पृथ्वी पर आंख के सामने आ ही नहीं रहा है। जब इस वचन रचना को राजा ने सुना तो पूरी सभा हर्षित हो गई और उन दूतों को न्योछावर देने लगे। लेकिन दूतों ने कहा, नहीं, कन्याधन हम लोग नहीं लेते। तो इस धर्म विचार को सुन करके सारी सभा सुख मानने लगी। अब राजा ने उस पत्रिका को ले जाकर के वशिष्ठ ऋषि को दिखाया और दूतों को बुला करके जो घटना घटी थी उसको गुरु जी के समक्ष सुनाया। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम लोग अगले दिन करेंगे। जय श्री राम।